गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने मतलब चैप्टर नंबर 5 में मिसलेनियस के मैक्सिमम क्वेश्चन कर दिए थे और कुछ ऑफलाइन क्लास चल रही है उसमें भी कर दिया था मैंने क्वेश्चन। तो अब अगर किसी को भी मिसलेनियस क्लास में प्रॉब्लम हो तो वो क्वेश्चन हमें व्हाट्सएप करें, हम उनको बता देंगे। आज की क्लास हम चैप्टर 6 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चैप्टर 6 क्या है? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। जो लोग पिछली वाली क्लास नहीं अटेंड किए पहले वो अटेंड करें फिर ये करें, क्योंकि वो नहीं समझ में आएगा तो फिर ये भी नहीं समझ में आएगा। चलिए, जैसे हम लोग अपने प्रीवियस क्लास में मीन्स आप लोग 11th में पढ़ चुके होंगे कि कोई ds अपॉन dt क्या होता है। यहाँ s क्या है? डिस्टेंस है। t क्या है? टाइम है। ये बताता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, ये आप लोग फिजिक्स में भी पढ़े होंगे और 11th में भी पढ़ चुके हैं। ds अपॉन dt क्या बताता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। मतलब मान लीजिए यहाँ पे इसकी डिस्टेंस s1 है, यहाँ पे s2 है और यहाँ पे t1 टाइम है और t2 टाइम पे। मतलब t1 टाइम जब था तो इसकी डिस्टेंस कितना कवर किया था? s1 और t2 टाइम पे डिस्टेंस कितना कवर किया था? s2। तो ds अपॉन dt क्या बताता है? s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1। मतलब उस समय में कितना डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस मतलब एक यूनिट अगर टाइम बढ़ता है तो एक यूनिट में डिस्टेंस कितना कवर होगा, यही चीज़ बताता है ना। ये पूरा टाइम डिवाइड कर देंगे डिस्टेंस से तो वो यही बताएगा कि एक यूनिट जब टाइम बढ़ेगा तो ऊपर वाली क्वांटिटी कितनी बढ़ेगी। इसी तरह अगर y कह दें, y फंक्शन है किसका? x का। y फंक्शन है x का, जैसा कि हमेशा लेते आए हैं y x का फंक्शन है। जो dy अपॉन dx क्या बताएगा? सेम ऊपर की तरह ही स्पीड वाले से कंपेयर करें। एक यूनिट x बढ़ेगा तो y कितना बढ़ेगा, या एक यूनिट x बढ़ने पर y कितना बढ़ेगा या कितना घटेगा। दोनों चांसेस हो सकती है ना, घट भी सकता है बढ़ भी सकता है। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। मतलब x अगर एक यूनिट बढ़ रहा है तो y कितना यूनिट बढ़ेगा या घटेगा। अगर y इंक्रीज होता है, अगर कोई फंक्शन कहें हम लोग, इसे हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, dy अपॉन dx लिख सकते हैं, इसको f डैश x भी लिख सकते हैं। ठीक है, f डैश x लिख दें या dy अपॉन dx लिखें। तो ये देखें dy अपॉन dx अगर पॉजिटिव है तो मतलब क्या है? y इंक्रीज हो रहा है। जब x इंक्रीज हो रहा है तो y की वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है एज x इंक्रीजेस। एक बार हम उसे एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। dy अपॉन dx क्या होगा? dy अपॉन dx अगर देखें तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यही ना हुआ रेट ऑफ चेंज। एक तरह से मीनिंग यही हुई। तो अगर x इंक्रीज हो रहा है, x इंक्रीज हो रहा है तो y मतलब x इंक्रीज हो रहा है तो नीचे वाला पॉजिटिव रहेगा ही रहेगा। तो y क्या है? अगर y पॉजिटिव आ रहा है मतलब जैसे टाइम बढ़ा तो y1 से y2 क्या हुआ? बड़ा हुआ। मतलब y इंक्रीज कर रहा है जब भी x इंक्रीज करेगा। अगर नेगेटिव आया मीन्स ये y1 बड़ा होगा तभी ना नेगेटिव आएगा। y1 बड़ा होगा मतलब जैसे जैसे समय बढ़ रहा है या जैसे जैसे x बढ़ रहा है, समय नहीं ये तो ऊपर चला गया, जैसे जैसे x बढ़ेगा y की वैल्यू क्या हो रही है? कम होते जा रही है, तभी ना नेगेटिव आएगा। y डिक्रीजेज एज x इंक्रीजेज। नीचे वाला टर्म तो इंक्रीज ही होगा ना, क्योंकि एक यूनिट हमें बढ़ाना है, हमें पता करना है एक यूनिट अगर नीचे वाला टर्म जो दिया हुआ है वो इंक्रीज हो रहा है तो ऊपर वाले टर्म में कितनी चेंजेस आएंगे, यही dy अपॉन dx बता रहा है आपको। तो अगर पॉजिटिव आ रहा है तो मतलब x इंक्रीज करेगा तो y भी इंक्रीज कर रहा है, और x इंक्रीज करने पे y अगर डिक्रीज करता है तो उसकी साइन dy अपॉन dx की साइन क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। ये dy अपॉन dx ने एक तरह से समझ लें वो एक फंक्शन समझे, कुछ भी दिया रह सकता है। मेन d अपॉन क्या है? डिराइवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x।
तो कोई फंक्शन भी दिया होगा तो उसका फंक्शन और जिस वेरिएबल में वो फंक्शन होगा उसका है नीचे पार्ट लिख देंगे। कुछ क्वेश्चन करते हैं। ये एप्लीकेशन हम लोग डिराइवेटिव का एप्लीकेशन एक तरह से पढ़ रहे हैं ना, तो पहला एप्लीकेशन यही है। आज हम लोग पहला एप्लीकेशन पढ़ेंगे। पहला एप्लीकेशन क्या बताता है, अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है और उसका रेट ऑफ चेंज पूछ रहा है, रेट ऑफ चेंज अगर पूछ रहा है किसी फंक्शन का, तो हम लोग क्या डिराइवेटिव का यूज़ करके रेट ऑफ चेंज निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, उस फंक्शन का डिराइवेटिव निकाल देंगे, रेट ऑफ चेंज हमें पता चल जाएगा, क्योंकि हमें ये पता है ना कि डिराइवेटिव किसी फंक्शन का क्या बताता है, रेट ऑफ चेंज बताता है। जैसे हम क्वेश्चन देखते हैं तो आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा आपका। कह रहा है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस आर व्हेन आर इज इक्वल टू 1। कह रहा है कि जब कोई एरिया ऑफ सर्कल का हमें क्या बताना है, किस रेट से एरिया किसी सर्कल की एरिया बढ़ेगी, किसके रेस्पेक्ट में, उसके रेडियस के रेस्पेक्ट में। मतलब एरिया का फॉर्मूला पहले लिख देंगे। एरिया का फॉर्मूला क्या है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर। तो कह रहा है ये जो एरिया है वो आर के रेस्पेक्ट में कितनी तेज़ी से क्या चेंजेस आएंगे, रेट ऑफ चेंज बताएं एरिया का। एरिया का रेट ऑफ चेंज किसके रेस्पेक्ट में, रेडियस के रेस्पेक्ट में बताना है। तो यहाँ हम लोग को जैसे पता है, इसका हमें क्या निकालना है, डी ए अपॉन किसके रेस्पेक्ट में, रेडियस के रेस्पेक्ट में। तो डी ए अपॉन डी आर कर देंगे दोनों साइड डिराइवेटिव ले लेंगे किसके रेस्पेक्ट में, आर के, क्योंकि बोला है एरिया कितना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस। तो यहाँ क्या होगा, पाई आर स्क्वायर का आर के रेस्पेक्ट में डिराइवेटिव करेंगे तो 2 टाइम ऑफ आर। ठीक है, मतलब 2 पाई आर। तो कह रहा है जब रेडियस आर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर हो तब रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया क्या होगा। ये तो जनरल हम लोग को मिल गया, डी ए अपॉन डी आर, 2 पाई आर होगा। आर की जो वैल्यू होगी वो डी ए अपॉन डी आर की वैल्यू होगी। तो जब आर की वैल्यू 3 सेंटीमीटर दी हुई है तो डी आर अपॉन डी ए अपॉन डी आर की वैल्यू क्या होगी, ये बतानी है हमें। हाँ, यहाँ हम लोग यूनिट जरूर लिखेंगे। यूनिट इसका डी ए बाई डी आर है। डी ए की यूनिट क्या है, पाई आर। चलिए यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ जनरल टर्म है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 पाई इंटू आर की जगह 3, और ऊपर ये एरिया है तो उसका यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, और नीचे की यूनिट क्या है, सेंटीमीटर। तो एक तरह से देखें तो 6 पाई सेंटीमीटर ही आएगा। ठीक है, तो कितना सिंपल। इसमें एप्लीकेशन में ज़्यादा नहीं, शॉर्ट क्वेश्चन ही पूछेगा। मेन आपको क्या करना होगा, डायरेक्टली या तो एरिया का रेट ऑफ चेंज पूछेगा या तो वॉल्यूम का पूछेगा, लेंथ का पूछेगा, तो बस वो फॉर्मूला लिखें जिसका रेट ऑफ चेंज पूछे, जिसके रेस्पेक्ट में, उसके रेस्पेक्ट में उसकी डेरिवेटिव निकाल दें। जैसे क्वेश्चन नंबर अब देखिए हम कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कर देते हैं, छोड़िए भाई यही समझिए। कह रहा है कि कोई क्यूब दिया हुआ है, क्यूब का वॉल्यूम किस रेट से चेंज हो रहा है। वॉल्यूम को हम लोग v से मान लें, चलिए लिख देते हैं। v क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, किसी क्यूब का वॉल्यूम है। तो दिया हुआ है वॉल्यूम किस रेट से चेंज हो रहा है उसका, मतलब 1 सेकेंड में वॉल्यूम कितना चेंज हो रहा है, dv अपॉन dt दिया है। ये ध्यान देंगे, यूनिट जरूर ध्यान देंगे। तो दिया हुआ है रेट ऑफ, कह रहा है वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में निकाल रहा है ना, टी क्या है, टी इज इक्वल टू टाइम। तो टाइम के रेस्पेक्ट में बता रहा है सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में वॉल्यूम कितना चेंज हो रहा है, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, और बोल रहा है इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ हम लोग पॉजिटिव साइन लगाए हैं, इसीलिए ये ध्यान देंगे डी अपॉन डी टी पॉजिटिव है क्योंकि इंक्रीज हो रहा है। चलिए अब कह रहा है हमें कि उसका सरफेस एरिया, मान लें एस क्या है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब।
क्यूब का सरफेस एरिया, तो पूछ रहा है सरफेस एरिया किस रेट से चेंज होगा। तो जैसा कि हमें पता है कहीं भी रेट ऑफ चेंज पूछेगा तो उसका डेरिवेटिव निकालना है। डेरिवेटिव निकालने के लिए पहले फंक्शन एस तो लिखें। तो एक्स की वैल्यू क्या है, सरफेस एरिया क्यूब की क्या होती है, 6 टाइम ऑफ अगर उसका मान लें एक्स को क्या मान लें, लेंथ ऑफ क्यूब। सब कुछ लिखना होगा आपको, नहीं लिखेंगे तो क्या समझेंगे कि क्या चीज़ क्या है। जैसे यहाँ पे एरिया की वैल्यू यहाँ लिखें तो यहाँ हम लिखना भूल गए, आर क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल, ए क्या है, एरिया है, ये हम नहीं लिखे, आप लिख दिया। चलिए यहाँ से हम सही से एकदम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। वी वॉल्यूम है क्यूब का, टी टाइम है, तो dv अपॉन dt की वैल्यू 8 सेंटीमीटर दी हुई है, पहला इक्वेशन। एस क्या है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब है, एक्स क्या है, लेंथ ऑफ क्यूब है, तो 6x² इसका क्या होगा, इसका सरफेस एरिया होगा। और हमें फाइंड क्या करना है, ds अपॉन dx फाइंड करना है। dx अपॉन dx नहीं फाइंड करना, हम लोग को रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम फाइंड करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ ds अपॉन dt फाइंड करना है। टाइम के रेस्पेक्ट में उसके सरफेस एरिया में क्या चेंजेस आ रहे हैं ये पूछा है। हाउ फास्ट पूछ रहा है, सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग। वॉल्यूम का तो बता दिया है, सरफेस एरिया का निकालेंगे तो देखिए t के टाइम के रेस्पेक्ट में, और ये x क्या है, हमारा लेंथ है, तो इसका डिराइवेटिव करें 6 × 2 टाइम ऑफ x हो जाएगा। लेकिन हमें टाइम के रेस्पेक्ट में करना है तो चेन रूल से आगे बढ़ेगा, dx अपॉन dt, ये दूसरा रख लें। लेकिन हमें क्या पता है, dx अपॉन dt की वैल्यू नहीं पता है, वो कहाँ से मिलेगी, ये पहला इक्वेशन दिया है तो कुछ काम के लिए ही तो दिया होगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 में पुट करें, dv अपॉन dt इज इक्वल टू d अपॉन dt। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है क्यूब का, x क्यूब होता है। अगर x उसका लेंथ है तो उसके वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, x क्यूब होगा, मीन्स 3 टाइम ऑफ x²। और इसका चेन रूल से चले, पहले x के रेस्पेक्ट में डिराइवेटिव निकाले, फिर x का t के रेस्पेक्ट में, तो 3 टाइम ऑफ x² dx अपॉन dt। तो यहाँ से dx अपॉन dt की वैल्यू मिल जाएगी, dv अपॉन dt की वैल्यू 8 है, 3 टाइम ऑफ x² dx अपॉन dt की वैल्यू क्या है, यही निकालनी है हमें। तो यहाँ से हमें मिलता है, क्या मिलता है, dx अपॉन dt की वैल्यू 8/3x²। तीसरा इक्वेशन हुआ ये। अब तीसरा वाला पहले में पुट करें, नहीं दूसरे में पुट करना है, सेकेंड। तीसरा वाला यहाँ dx अपॉन dt की वैल्यू पुट करें तो ds अपॉन dt की वैल्यू मिल जाएगी। ds अपॉन dt की वैल्यू क्या होगी, 6 × 2x dx अपॉन dt की 8/3x²। 3 कट जाएगा तो वैल्यू क्या बचेगी, और ये एक मिनट काट देते हैं, चलिए 4 4 8 जा 32/x, 32/x। अब ये वैल्यू तो ये किसकी वैल्यू है, रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया की। लेकिन बोला है रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया जब लेंथ दी हो 12, मतलब यहीं पे हम सॉल्व कर दे रहे हैं, जब x की वैल्यू 12 दी हो तब क्या ds अपॉन dt की वैल्यू होगी, तो जनरल वैल्यू हो गई, जो भी x की वैल्यू होगी उस हिसाब से dx अपॉन dt की वैल्यू होगी। लेकिन यहाँ पर्टिकुलर वैल्यू पूछ रहा है, x इज इक्वल टू 12 है, तो ds अपॉन dt की वैल्यू क्या होगी, 32 डिवाइड बाई 12, 4 3 जा 12, 4 8 या 32। अब यूनिट यहाँ पुट कर दे, यूनिट क्या होगा, सरफेस एरिया की यूनिट स्क्वायर में होगी, सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी यूनिट दिए 10 सेंटीमीटर दिया है ना, तो सेंटीमीटर, हाँ सेंटीमीटर दिया, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है,
यहाँ पे भी लिख दे रहे हैं हम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये होगी। ठीक है, इतनी बात आपको हो सके तो समझ में आ गई होगी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा। जब जनरल वैल्यू दी हो x और y, x दिया हो एक्स स्क्वायर या 8, यहाँ पे यूनिट लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो जनरल वैल्यू है यहाँ यूनिट। लेकिन जब वैल्यू की जगह हम लोग x की वैल्यू पुट कर रहे हैं तब यहाँ यूनिट ज़रूर लिखें, 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यूनिट जो दिया होगा, मीटर दिया होगा तो मीटर, सेंटीमीटर दिया होगा सेंटीमीटर, मिलीमीटर तो मिलीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या किया है, सरफेस एरिया का रेट ऑफ चेंज पूछा है, लेकिन लेंथ का रेट ऑफ चेंज नहीं दिया हुआ है। लेंथ का रेट ऑफ चेंज नहीं दिया है बल्कि वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज दिया है। तो वॉल्यूम के रेट ऑफ चेंज की फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग लेंथ का रेट ऑफ चेंज निकाले हैं। लेंथ का रेट ऑफ चेंज मिल गया है तो सरफेस एरिया में पुट करके सरफेस एरिया का रेट ऑफ चेंज निकालें। बस यही हेल्प किया है कि ये दिया है तो कुछ काम के लिए दिया है, तो यहाँ से क्या मिल रहा है, लेंथ का रेट ऑफ चेंज मिल रहा है। तो लेंथ का रेट ऑफ चेंज निकालेंगे और सरफेस एरिया में उसको यूज़ करके सरफेस एरिया का रेट ऑफ चेंज निकाल देंगे। चलिए, इसमें कुछ खास क्वेश्चन है नहीं एक्सरसाइज 6.1 में, सब एकदम रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसके हम ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं। जितनी क्लास में कराएंगे कल उतनी ही करा दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, इसमें सिर्फ देखिए तो एक तरह से वॉल्यूम, सरफेस एरिया, स्फीयर का ही सरफेस एरिया बोलेगा, सर्कल का या तो सरफेस एरिया वॉल्यूम, बस यही, स्क्वायर का सरफेस एरिया वॉल्यूम, बस इतने तक ही जा रहा है और ज़्यादा मैटर नहीं जा रहा है। आप लोग का कोर्स कम कर दिया गया है इस हिसाब से, नहीं तो पहले जब हम लोग के टाइम था तो उसमें कोन भी आ जाता था, सिलेंडर आ जाता था, तो बहुत लंबा प्रोसेस चलता था। यहाँ आप लोग का बस सिंपल है, तो सिंपली बस एक एक फॉर्मूले पे चल रहा है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 कि किसी बैलून को जब फुला रहे हैं तो वो स्पेरिकल में ही फुल रहा है, समझ रहे हैं, रियल में तो नहीं ना होता है। कोई भी बैलून फुलाएं तो टेढ़ा मेढ़ा फुल जाता है, लेकिन ये कंडीशन बता दिया है कि जब भी हम लोग बैलून फुला रहे हैं तो वो एकदम गोल फूलेगा, स्फेरिकल समझ रहे हैं ना, गोल एकदम बैलून फूल रहा है, ये कंडीशन दी हुई है। और कह रहा है जब बैलून फुला रहे हैं तो 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस जो जा रही है वो 1 सेकेंड में पंप कर रहे हैं। मतलब फूक रहे हैं हम लोग कितना, अगर पंप से फुला रहे हैं ना, फूक नहीं रहे हैं, पंप से फुला रहे हैं, तो पंप 1 सेकेंड में 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस डाल रहा है। मतलब क्या हुआ, उसका वॉल्यूम कितनी तेज़ी से चेंज हो रहा है। बात को पकड़ें, ये डायरेक्ट नहीं बताएगा कि वॉल्यूम चेंज हो रहा है कैसे। जब किसी बैलून को भरेंगे हम लोग, इतना बड़ा हुआ, फिर इतना बड़ा हुआ, फिर इतना बड़ा हुआ, तो उसका मतलब क्या हुआ, उसका वॉल्यूम ना बढ़ रहा है। तो वॉल्यूम उसका 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड है, उसके अंदर गैस भरेगी तो वॉल्यूम ही ना बढ़ेगा, सरफेस एरिया तो बढ़ेगा। लेकिन वो बता क्या रहा है, सेंटीमीटर क्यूब गैस जा रही है, मतलब उसका वॉल्यूम जो है dV/dt मान लें, पहले लिख दें, V क्या है, वॉल्यूम ऑफ बैलून, और वॉल्यूम ऑफ बैलून चाहिए, और रेडियस नहीं, रेडियस भी है, हाँ रेडियस R क्या है, रेडियस है उस बैलून का, मतलब बैलून तो स्फीयर है ना, तो बैलून का रेडियस है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, कुछ नहीं पूछ रहा है। रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, रेडियस का रेट ऑफ चेंज पूछा है जब R की वैल्यू 15 दी हुई है, तो वो तो चलिए निकाल लेंगे। पहले देख लें डी, पहले जो जो दिया है वो लिख देते हैं। dV वॉल्यूम का कितना है, dV/dt 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, इतनी हवा 1 सेकेंड में जा रही है, मीन्स इतना वॉल्यूम उसका चेंज हो रहा है। और हवा डालेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज ही होगा ना, घटेगा तो नहीं ना, इसीलिए यहाँ साइन हम पॉजिटिव लिए हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि हमें तो रेडियस निकालना है, रेट ऑफ चेंज, तो वॉल्यूम को रेट में वॉल्यूम का फॉर्मूला लेंगे, उसमें ये वैल्यू पुट करेंगे और dr/dt निकालने की कोशिश करेंगे।
तो वॉल्यूम किसी बैलून का, बैलून मीन्स स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, दोनों साइड डिराइवेटिव लेंगे तो dv/dt 4/3 पाई 3r² dr, चेन रूल से dr/dt हो जाएगा। अब dv/dt वैल्यू दी हुई है, पुट कर देते हैं 900, 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई r² dr/dt। अब यही dr/dt पूछ रहा है, कब पूछ रहा है एट r = 15 सेंटीमीटर। तो पुट कर दें 900 = 4 पाई इंटू 15 इंटू 15 dr/dt। 15 6 0, 15 4 60 और 4 कैंसिल। तो यहाँ से क्या आया dr/dt, पाई को उधर ले जाएंगे तो 1/पाई आएगा। और यूनिट क्या है सेंटीमीटर है पर सेकेंड। इसमें बस क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम है तो इसमें पकड़ना होगा बात को। हवा भर रहे हैं 900 सेंटीमीटर गैस 1 सेकेंड में जा रही है, मतलब उसका वॉल्यूम 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड से चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज। ये पहला पकड़ना होगा। दूसरा करना होगा dr/dt निकालना है रेडियस का, तो वॉल्यूम दिया हुआ है, इसी के हेल्प से ये निकलेगा। ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए आपका कि dv/dt दिया है तो वॉल्यूम का भी, वॉल्यूम को r के फॉर्म में लेके इसका यूज़ करेंगे। तो r के फॉर्म में क्या फॉर्मूला है 4/3 पाई r क्यूब। तो dv/dt जब करेंगे तो 4/3 पाई मल्टीप्लाई करें 3 टाइम ऑफ r² हो जाएगा और dr/dt, इसका डिराइवेटिव क्या होगा r⁻³ का। यही चीज़ की है चेन रूल से। उसके बाद dr/dt की वैल्यू निकालें कब, जब r की वैल्यू 15 सेंटीमीटर है। ये क्वेश्चन में पूछा है, तो यही चीज़ हम पुट किए हैं। अब यूनिट क्या होगी रेडियस सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में कितना रेडियस चेंज हो रहा है, यही बताएगा ये। चलिए एक क्वेश्चन और कर दे रहे हैं, उसके बाद हम ये टॉपिक यहीं पे स्टॉप करते हैं। नहीं, ये क्वेश्चन नंबर 7 दिखा देते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है x क्या है, रेक्टेंगल का लेंथ है। ठीक है, x रेक्टेंगल का लेंथ है और y क्या है उसकी लेंथ ऑफ विड्थ है, रेक्टेंगल का विड्थ है। रेक्टेंगल यही हुआ ना, लेंथ इंटू विड्थ। ये x है लेंथ और इसका विड्थ y है। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है, दिया क्या है, लेंथ का रेट ऑफ चेंज क्या दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर पर मिनट। 5 सेंटीमीटर पर मिनट से डिक्रीज़ हो रहा है उसका लेंथ, समझ रहे हैं, डिक्रीज़ हो रहा है। तो जैसा कि बताया डिक्रीज़ होगा तो साइन नेगेटिव हो जाएगी। और dy/dt दिया हुआ है, मतलब उसका विड्थ जो है वो कितने 4 सेंटीमीटर पर मिनट से इंक्रीज़ हो रहा है। इंक्रीज़ हो रहा है तो साइन क्या रहेगी पॉजिटिव रहेगी। बस इसीलिए हम ये क्वेश्चन कराए हैं कि ये वाला नेगेटिव वाला भी एक क्वेश्चन दिखा दें कि डिक्रीज़ दिया हो तो यहाँ माइनस साइन लगाना ना भूलें, वरना क्वेश्चन टोटल का टोटल गलत हो जाएगा। बोल रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर, तो पहले पेरीमीटर का फॉर्मूला लिख दें, उसके बाद dp/dt निकाल लेते हैं। तो पेरीमीटर, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, ये x x y y, तो 2 टाइम ऑफ x प्लस y, यही ना होता है, बाउंड्री का सम कर दीजिए x x प्लस y y। हमें चाहिए क्या dp/dt चाहिए, तो दोनों साइड t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाल दे रहे हैं। तो 2 टाइम ऑफ dx/dt प्लस dy/dt, तो वैल्यू क्या आई dp/dt की, सिंपली वैल्यू वहाँ से पुट कर दें। dx/dt की वैल्यू क्या दी हुई है -5, dy/dt की वैल्यू क्या दी है +4, दैट इज इक्वल टू -2।
dp अपॉन dt की वैल्यू क्या हो गई -2। चलें तब यहाँ तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये हम क्वेश्चन बस इसमें कुछ था नहीं, इसमें एरिया का ही पूछा है। एरिया का आप लोग निकाल लेंगे, एरिया का रेट ऑफ चेंज। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ की वैल्यू x है और ब्रेथ की वैल्यू वही विड्थ की वैल्यू y है। तो dA अपॉन dt ये वाला आप लोग खुद से निकालें। आप लोग तो कोशिश करें dA अपॉन dx नहीं dA अपॉन dt निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो पहले इसका डिराइवेटिव निकालेंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे, फिर इसको ऐसे ही रहने देंगे और y का डिराइवेटिव निकालेंगे। हम एक बार लिख दे रहे हैं dA अपॉन dt dx अपॉन dt मल्टीप्लाई बाई y प्लस x मल्टीप्लाई बाई dy अपॉन dt। वैल्यू दी हुई है dx अपॉन dt की, dy अपॉन dt की, और x और y की भी वैल्यू दी हुई है। बस वैल्यू पुट करें और आंसर निकाल दें। यहाँ पे एक्स वाई ख़त्म हो गया था इसलिए यहाँ एक्स वाई की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन वहाँ क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू 8 दी हुई है, वाई की वैल्यू 6 दी हुई है। तो 8 और 6 पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा आपका। ये काम आपका है, ये आप करके हमें सेंड करेंगे। वैसे सेंड करने वाले नहीं है, लेकिन हम बोल दे रहे हैं कि आप लोग कॉपी में ये चीज़ करेंगे, इसके आगे इसका आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, चलें क्वेश्चन नंबर 15 में बस हम चीज़ें बता दे रहे हैं। 15 नंबर में दिया हुआ है सी एक्स। सी कोई फंक्शन है एक्स का, जो सी क्या है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट यहाँ पे एक्स क्या है कितना प्रोडक्शन, एक्स यूनिट प्रोडक्शन का कॉस्ट क्या पड़ रहा है, ये फंक्शन क्या बता रहा है। अगर एक्स यूनिट प्रोडक्शन हो रहा है, कोई सामान एक्स यूनिट बन रही है, तो उसका कॉस्ट कितना पड़ रहा है ये बताएगा। तो इसको फंक्शन के फॉर्म में लिखा है 0.007 एक्स क्यूब माइनस 0.003 एक्स स्क्वायर प्लस 15 एक्स प्लस 4000। कह रहा है कि ये एक्स यूनिट अगर मैन्युफैक्चर होता है कोई सामान, तो उसका कॉस्ट इतना पड़ेगा। एक्स की वैल्यू पुट कर दे, उसका कॉस्ट आ जाएगा। तो हमें क्या बताना है, मार्जिनल कॉस्ट बताना है, मार्जिनल कॉस्ट। तो ये चीज़ ध्यान रखें, मार्जिनल कॉस्ट क्या कहते हैं। मार्जिनल कॉस्ट क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट जो हो रहा है उसका रेट ऑफ चेंज उस समय पे जब एक्स की एक पर्टिकुलर एक्स वैल्यू पे कितना कॉस्ट, उसका जो कॉस्ट है यहाँ पे टोटल कॉस्ट कितना चेंज हो रहा है। रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट एट एनी पॉइंट एक्स, या उस समय पे कोई एक पर्टिकुलर समय पे कॉस्ट टोटल कॉस्ट है वो कितना चेंज हो रहा है, मतलब DC अपॉन dt ही मार्जिनल कॉस्ट होता है। तो C दिया हो M दिया हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, कहीं भी मार्जिनल अगर पूछ रहा है तो समझ जाइए कि उसका डिराइवेटिव ही उसका मार्जिनल है, मार्जिनल कॉस्ट होगा। ऐसे 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो ये देख लें। DC अपॉन dt पूछ रहा है तो DC अपॉन dt मल्टीप्लाई कर दें, एक्स क्यूब का डिराइवेटिव 3 टाइम ऑफ एक्स स्क्वायर 0.021 एक्स स्क्वायर सॉरी टी क्यों लिख रहे हैं हम, एक्स ना कह रहे हैं, एक्स के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है ना हमें। एक्स के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है कि कॉस्ट के रेट, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट, मतलब उस अगर एक्स यूनिट प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसका कॉस्ट क्या आ रहा है सी यूनिट, ये तो समझ में आ रहा है। तो अगर 1 यूनिट प्रोडक्शन हुआ तो कितना कॉस्ट पड़ा, यही रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट ही तो पूछ रहा है। अगर एक्स यूनिट के रेस्पेक्ट में मतलब कितने प्रोडक्शन हो रहा है उसके रेस्पेक्ट में कितना कॉस्ट पड़ रहा है यही पूछ रहा है। DC अपॉन dx पूछ रहा है, ठीक है। आउटपुट के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, टाइम के रेस्पेक्ट। यहाँ टाइम का वैल्यू क्या है, कॉस्ट में टाइम की वैल्यू क्या होती है। टाइम का मतलब तो स्पीड में होता है, लेंथ में होता है, ब्रेथ में होता है। यहाँ तो सामान के रेस्पेक्ट में कितना कॉस्ट पड़ रहा है ये पूछ रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट एट एनी लेवल ऑफ आउटपुट। जब एक्स यूनिट आउटपुट है तो कितना प्रोडक्शन कॉस्ट में चेंजेस आएंगे, यही चीज़ पूछ रहा है एक्स यूनिट प्रोडक्ट। तो ये चीज़ डिराइवेटिव निकाल देंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, तो ये ऐसे ही हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर का 2 टाइम ऑफ एक्स हो जाएगा तो 0.006 एक्स हो जाएगा
और x का डिराइवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, d/dx 15 हो जाएगा, 1 हो जाएगा तो 1 लिख नहीं रहे, सिर्फ 15, और किसी कांस्टेंट का डिराइवेटिव करते हैं तो 0 आता है। अब यही बोला है जब x की वैल्यू क्या दी हुई है, x की वैल्यू कुछ दी हुई थी, उसी पे वैल्यू पूछा था हम लोगों को। 17 यूनिट अगर प्रोड्यूस किए हैं, मतलब 17 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ, तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा, x की वैल्यू 17 पुट करें यहाँ पे और आंसर निकाल लें। ये कैलकुलेशन करके अभी आंसर सेंड करें, मतलब कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं आप। यहाँ x की जगह 17 × 70 लिख देंगे x² की जगह, और यहाँ 70 लिख देंगे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस करेंगे और ये प्लस करेंगे, 20 पॉइंट समथिंग आएगा। आप लोग कोशिश करें, क्योंकि हम मल्टीप्लिकेशन तो नहीं सिखा रहे हैं, हम तो कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं। तो इस हिसाब से ये वाला मान के चलें कि इस वाले 6.1 में कुछ खास था नहीं, बस एक तरह से फॉर्मूला याद रहना चाहिए, ज्योमेट्री वाला, मींस एरिया का, वॉल्यूम का, सरफेस एरिया का फॉर्मूला याद रहना चाहिए। और डिराइवेटिव का तो फॉर्मूला याद भी नहीं रहेगा, तो सिंपल डिराइवेटिव निकालना है। बहुत ज़्यादा तो XY की या x² की, इससे ज़्यादा नहीं आएगी। तो थोड़ा भी डिराइवेटिव पता होगा तो ये वाला चैप्टर समझ में आ जाएगा आपको। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिराइवेटिव का जो दूसरा एप्लीकेशन होगा, मैक्सिमा और मिनिमा निकालना, वो पढ़ेंगे। ठीक है, आज की क्लास में कुछ ये खास नहीं था, इसलिए मैंने इसको 4-5 क्वेश्चन करा दिया है। जिसको नहीं समझ में आएगा एक बार और पूछ सकता है, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में हम इसकी सेकंड एप्लीकेशन जो है इसका, वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहीं पे हम क्लास स्टॉप करते हैं।